अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैं आप लोगों को वेब डेवलपमेंट का प्रॉपर कोर्स करवाने लगी हूँ, ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 0 होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम वेब डेवलपमेंट का इंट्रो लेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस कोर्स को करने में आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। एंड ये है ही बड़ा मज़े का, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग एक दफ़ा इसे दिल लगा के कर लेंगे तो फिर आप लोगों का दिल इससे हटेगा ही नहीं। ये ऐसा कोर्स है, ठीक है बच्चों। हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हम स्टार्टिंग लेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट से, बैक एंड डेवलपमेंट से, ठीक है। इस तरह हम लेके चलेंगे अपने इस कोर्स को। और मैं आपको बताऊंगी कि स्टार्ट से लेके एंड तक इस कोर्स को कैसे लेके चलना है, कैसे हमने रोज़ कितने लेक्चर्स अपलोड करने हैं, रोज़ क्या टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी। आप लोगों ने सारे लेक्चर्स ज़रूर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग ने ये स्किल सीख ली तो इसकी डिमांड ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी है। वेब डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं हम, ठीक है। हम जो कोर्स करने लगे हैं उसका बेसिकली मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। वेब डेवलपमेंट का मतलब है वेबसाइट बनाना और उसे प्रॉपरली चलाना, डिज़ाइन से लेकर डाटा और सर्वर सब कुछ जो मैनेज कर रहा है ना, वो वेब डेवलपमेंट है, राइट। अब इसमें ना 3 चीज़ें आ जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दूसरी है बैक एंड डेवलपमेंट और तीसरी है फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है वो उसका क्या मतलब होता है कि जो यूज़र को स्क्रीन पर नज़र आता है, फॉर एग्जांपल बटन्स आ रहे हैं यूज़र को नज़र, डिज़ाइंस आ रहे हैं, लेआउट नज़र आ रहा है, फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, तो ये सारा का सारा हमारे पास फ्रंट एंड है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बैकएंड पे जाएं तो जो बैकग्राउंड में डाटा और सर्वर हैंडल कर रहा है ना, उसे हम बैकएंड कहते हैं। एंड डाटा बेसिस ये होता है कि जहाँ वेबसाइट्स का डाटा स्टोर हो रहा होता है वो हमारे पास डाटा बेसिस होता है। और जो इंसान फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर लेता है उसे वो प्रॉपरली फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसका स्कोप बता दूं, बिकॉज जितने भी काम स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली हमें स्कोप का पता होना चाहिए कि स्कोप क्या है वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट की डिमांड सबसे पहले मैं पाकिस्तान में बताने लगी हूँ कि क्या है। पाकिस्तान में वेब डेवलपमेंट की जो डिमांड है वो बहुत है, ठीक है, फास्ट ग्रो कर रही है। बिकॉज हर बिजनेस चलाने वाले को वेबसाइट चाहिए होती हैं, ई कॉमर्स स्टोर भर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज और एजेंसीज वेब डेवलपर जो है वो हायर कर रही हैं। और ऑब्वियसली आप लोगों ने सुना होगा कि फ्री लॉन्सिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसी वजह से वेब डेवलपर्स के लिए जॉब्स और फ्री लॉन्सिंग दोनों बेस्ट ऑप्शन हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर जो वेब डेवलपमेंट की डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है बच्चों के। इंटरनेशनल लेवल पर वेब डेवलपमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। ऑब्वियसली यूएसए, यूके, कनाडा, यूएई वगैरह में वेब डेवलपर्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड है। ना सिर्फ आप लोग फिज़िकली बल्कि रिमोटली जॉब्स भी कर सकते हैं। पाकिस्तान बैठ के आराम से आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर जॉब्स कर सकते हैं। अगर स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो तो बंदा पाकिस्तान में रहकर भी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर सकता है इजीली, ठीक है। तो स्कोप जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज हम अपनी डिग्री भी कर रहे होते हैं स्टार्ट, तो उसमें भी हम स्कोप का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका स्कोप कितना है, ठीक है। अब आप लोगों को ना मैंने एक इमेज बनाई है, उससे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, ओके। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, फुल स्टैक क्या होती है, एंड हाउ अ वेबसाइट वर्क। ये सारा का सारा हमने आज समझना है, बिकॉज आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रो क्लास है। लेक्चर्स नहीं आप लोगों ने स्किप करने हैं, राइट। हम जो लेके चलेंगे बेसिकली वो फ्रंट एंड है, लेकिन मैं आप लोग को तीनों का बताऊंगी कि एक्चुअल में ये सारा का सारा काम क्या हो रहा है, मतलब वेब डेवलपमेंट इसे क्यों कहा गया। तो फ्रंट एंड का मतलब होता है कि वेबसाइट का वो हिस्सा जो यूज़र अपनी स्क्रीन पर देखता है। आप लोग देख रहे हो ना इस चीज़ को, इस स्क्रीन को। यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा है, ये सारा का सारा HTML है, ठीक है। हमें यहाँ पे बटन्स दिख रहे हैं, फॉर्म्स दिख रहे हैं, इमेजेस दिख रही हैं, कलर हुए हुए हैं, डिज़ाइनिंग दिख रही है, ठीक है। तो अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बच्चों 3 चीज़ें आ जाती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में 3 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 पे आता है HTML, नंबर 2 पे आता है CSS एंड नंबर 3 पे आता है जावास्क्रिप्ट। HTML क्या होता है, CSS क्या होता है एंड जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इसके लिए मैंने एक इमेज आप लोगों के लिए डिज़ाइन मतलब ली है। तो इससे हम समझते हैं कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्या होता है। और याद रहे कि मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बता रही हूँ कि फ्रंट एंड में 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है।
HTML जो है ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है हमारी, मतलब हेडिंग कहाँ होंगी, इमेजेस कहाँ होंगी, बटन कहाँ होंगे। सेम आप ऐसे ले लें कि ये एक घर का स्केलेटन है, मतलब अगर आपने घर आप बना रहे हो तो उसका जो ढांचा खड़ा कर रहे हो तो ये एक स्केलेटन का काम करता है हमारा HTML, ठीक है। HTML एक स्केलेटन का काम करता है, राइट। सो रिमेंबर ऑल। इसके बाद CSS पे बढ़ते हैं, तो ये डिज़ाइनिंग करता है, मतलब कलर्स, फॉन्ट साइज, लेआउट, स्टाइलिंग के घर की हमने घर का एक स्केलेटन खड़ा किया, ठीक है। तो घर की पेंटिंग और डेकोरेशन का काम CSS करेगा, एंड CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, एंड HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस, एंड JS स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है कि ये वेबसाइट को एक्टिव और स्मार्ट बनाता है, मीन्स बटन क्लिक करो तो मैसेज आए, फॉर्म सबमिट करो तो ये हो, स्लाइडर मूव हो। सिंपल वर्ड में फ्रंट एंड जो है वो ये काम करता है कि जो यूज़र देख पाता है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड क्या होता है, उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 HTML जो कि एक स्केलेटन का काम करता है, CSS जो कि एक स्टाइलिंग का काम कर रहा है, स्किन का काम कर रहा है, ठीक है। पहले एक ढांचा था, अब उसके ऊपर स्किन आ गई। फिर JS जो कि ब्रेन का काम कर रहा है कि हमारे घर की लाइट तो लग गई है तो वो चलेगी कैसे। तो ये सारा का सारा काम है, रियल लाइफ एग्जांपल से समझा करें तो आप लोग को समझ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। सो ये तो बहुत इजी सा था। फ्रंट एंड तो हमें पता चल गया कि ये काम है और हमने फ्रंट एंड पर ही फोकस करना है। फ्रंट एंड बहुत इजी है, HTML CSS JS बहुत इजी है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, ठीक है। हम प्रॉपर कोड एडिटर पे ये सारे काम करेंगे, मैं ऐसे नहीं समझाऊंगी, कोड एडिटर पे कोडिंग कर करके आपको समझाऊंगी ताकि आप लोग को समझ आ जाए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बैकएंड। ये बताना ज़्यादा ज़रूरी था तो इसलिए मैंने इस इमेज में आप लोग को के लिए सब कुछ बताया है कि बैकएंड क्या काम करता है, ठीक है। तो बैकएंड जो है वो आसान लफ्ज़ों में हम समझते हैं क्योंकि अभी हम बिगनर हैं। बैकएंड वो होता है जो यूज़र को दिखाई नहीं देता लेकिन वेबसाइट को ये चला रहा होता है, ठीक है। अब बस इतना समझ लें कि फ्रंट एंड हमें दिखाई देगा यूज़र को, लेकिन बैक एंड जो है वो बिहाइंड द सीन सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा है कि यूज़र को दिखाई नहीं देता लेकिन वेबसाइट को ये चलाता है, ठीक है। तो इसमें बैक एंड में भी बच्चों 3 चीज़ें आ जाती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको जहन नशी करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है डेटाबेस, ठीक है। नंबर 2 है सर्वर लॉजिक, एंड नंबर 3 है यूज़र ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी। ये बड़ी काम की चीज़ें हैं और बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, ठीक है। कंप्यूटर को अगर खोल के देखा जाए तो ये बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है। तो डेटाबेसिस का क्या मतलब है, बेसिकली डेटाबेसिस का क्या मतलब होना चाहिए, तो इसका जो मतलब है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये डाटा यहाँ पर ना डेटाबेस में हमारा डाटा स्टोर होता है, जैसे कि यूज़र का नाम स्टोर हो रहा है, पासवर्ड स्टोर हो रहा है, मार्क्स स्टोर हो रहे हैं और ऑर्डर स्टोर हो रहे हैं। तो ये सारा का सारा काम डेटाबेस में हो रहा होता है, यानी कि आप किसी चीज़ को अगर स्टोर कर रहे हो तो ये डेटाबेस है। फॉर एग्जांपल हम फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में अपनी चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं। अगर हमने एक सालन बनाया तो रात के लिए हम उसे रख देते हैं कि सुबह उठ के खाएंगे, तो वो हम स्टोर कर लिया ना हमने, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डेटाबेसिस का काम है, ठीक है। सर्वर लॉजिक क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी समझ लेते हैं कि ये डिसाइड करता है कि डाटा के साथ क्या करना है, ठीक है। जो डाटा हमने स्टोर किया है ये डिसाइड करता है कि क्या करना है। फॉर एग्जांपल हमारी जो फ्रिज है वो एक डेटाबेस है, और सर्वर लॉजिक क्या है हमारी कि अब जो हमने चीज़ें रखी हैं उसको हमने कहाँ यूज़ करना है, वो सारा का सारा सर्वर लॉजिक का काम है। यानी कि लॉगिन सही है या नहीं है, रिज़ल्ट कैलकुलेट करना हो, डाटा सेव करना हो, तो ये सारे के सारा काम कौन कर रहा होता है, सर्वर लॉजिक, राइट। यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी में क्या काम होता है कि ये चेक करता है कि कौन लॉगिन कर सकता है, पासवर्ड करेक्ट है या नहीं, डाटा सेव है या नहीं। सिंपल वर्ड में बैकएंड जो है वो हमारी एक पूरी की पूरी वेबसाइट का ब्रेन होता है, ठीक है। पूरी की पूरी वेबसाइट का जो ब्रेन होता है वो बैकएंड डेवलपर हैंडल कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें डेटाबेस होता है कि हमारा डाटा डाटा जहाँ स्टोर हो रहा होता है, सर्वर लॉजिक के इस स्टोर डाटा को किस काम में लेके आना है, और यूज़र ऑथेंटिकेशन की ये चेक करता है कि पासवर्ड करेक्ट है या पासवर्ड रॉन्ग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी कभी आप अपने फ़ोन का पासवर्ड खोल रहे होते हो तो वो ट्राई करके एंड पे आ जाता है ना कि पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम यूज़र ऑथेंटिकेशन कर रहा होता है। कभी सोचा था आपने कि ये कर रहा होता है, नहीं सोचा होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट पे। तो ये जो काम करता है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअल में फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों होता है, ठीक है।
मतलब जो फुल स्टैक डेवलपर होता है वो फ्रंट एंड को भी जानता होता है और बैक एंड को भी जानता होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सर्वर, लॉजिक, ये कंप्लीट वेबसाइट बना सकता है बिकॉज इसे सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो ये सिंपल वर्डिंग थी कि फ्रंट एंड बैक एंड इक्वल्स टू फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड ये इक्वल्स कर रहे हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, सही है, समझ आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ अ वेबसाइट वर्क, कि हमारी जो वेबसाइट है वो वर्क कैसे करती है। तो इसे भी समझना आप लोग के लिए ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने बताया, क्योंकि आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, सारा पता होना चाहिए कि ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताती हूँ कि यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारा। ठीक है, ये जो यूज़र है ना ये रिक्वेस्ट सेंड करता है, यूज़र ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन करता है, ये एक रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू जो है ना वो सर्वर को जाती है। मतलब कि एक यूज़र ब्राउज़र में वेबसाइट को ओपन करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र हूँ, मैंने एक वेबसाइट ओपन की, ये एक रिक्वेस्ट जो है ना वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर को जाती है। फॉर एग्जांपल कि google.com टाइप करते हैं हम, कि google.com हम टाइप करते हैं तो हमारे पास ये ओपन हो गया। ठीक है, तो अब हमने जो है वो google.com जो है वो टाइप किया, सर्वर प्रोसेस करता है। ठीक है, डाटा चेक करता है, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालता है, प्रोसेस करता है। ओके, फिर सर्वर यूज़र को रिजल्ट वापस भेज देता है और फिर वेबसाइट स्क्रीन पे शो हो जाती है। और देखिए मैंने लिखा और वेबसाइट शो हो गई विद इन सेकेंड्स। तो ये सारा का सारा काम विद इन सेकेंड हो रहा होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में बताऊँ तो यूज़र इंटरनेट, ठीक है, मतलब एक यूज़र सबसे पहले इंटरनेट को मैसेज भेजता है। ठीक है, फिर सर्वर फिर मतलब हमारा जो सर्वर है ना वो रिस्पॉन्स भेजता है और इस तरह वेबसाइट स्क्रीन पर शो हो जाती है। तो ये काम हमारा वेबसाइट करता है कि आप वेबसाइट खोलो और वो किस तरह शो हो जाए, ईच एंड एवरीथिंग का सारा काम हो रहा होता है कि वेबसाइट वर्क। ठीक है, सो आज हमने पढ़ा कि फ्रंट एंड क्या होती है जो यूज़र देख सकता है, बैक एंड जो छुपा होता है, फुल स्टैक दोनों का एक्सपर्ट जो होता है। एंड वेबसाइट वर्क कैसे करती है कि पहले हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, फिर वो प्रोसेस होती है और फिर हमें रिस्पांस मिलता है। ठीक है, ये इसी तरह का काम है कि अगर हमने एक मैसेज किया है फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पर, तो पहले जिसका डाटा ऑफ है तो उसकी एक टिक शो होगी और वो भी ब्लू नहीं होगी। ठीक है, फिर जब वो डाटा ऑन करेगा तो उसकी 2 टिक्स शो होने लग जाएंगी। ठीक है, लेकिन डबल टिक शो होगी लेकिन ब्लू नहीं होगी। जब वो डाटा वो मैसेज सीन कर लेगा तो इसका मतलब है कि वो रिस्पॉन्स देगा अब हमें। तो ये सारा का सारा सिनेरियो चलता आ रहा होता है। कभी नोट किया करें, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखा करें, आप कंप्यूटर खोल के देखा करें कि अब मेरे दिमाग में तो इस टाइम काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों लगा है, कैसे लगा, मेरे दिमाग में तो आ रही है और मुझे पता है कि ये कैसे लगा। तो आप लोग के भी दिमाग में ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। फिर जब क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी ना तो फिर आप लोग को काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, तो यही था आज का बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी क्या डिमांड है, इसमें क्या क्या आता है, यही सब हमने सीखना था। मैं चैनल का लिंक दे दूँगी और मेरा वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी होगा। कोई भी परेशानी हो आप लोग आराम से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज हमने इतना ही पढ़ना था। इंशाल्लाह कल से हमारा लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होगा और उसमें हम HTML करेंगे। नेवर मिस इट, नेवर मिस इट एंड नेवर मिस इट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज जितने भी बच्चे VU में हैं और वो अभी फ्री हैं तो कोई ना कोई स्किल सीखें, अपने टाइम को बेहतर बनाएं, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदाए शोशरा दिखाता नहीं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त है मुझे। अल्लाह हाफिज़।